और जिस तरह से प्रगति यात्रा में बिहार के विकास की चिंता की गई है, बिहार की जनता ने अब सोच लिया कि आने वाले 2025 में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास कर रहा है उसको सरकार जनता भी अब जो है अपने आप में स्वीकार कर रही है। तेजस्वी जी सही बोल रहे हैं, इसलिए सही बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी को दुर्गति ही बिहार का करना है। जो आदमी बिहार के दुर्गति का जिम्मेवार है, जिस आदमी का पूरा परिवार का लांबा या एक नेता और उनके साथ आए, उन लोगों को बिहार के बारे में जानकारी नहीं। वो लोग हवाई जहाज से उतरने वाले हैं। इतनी बातें मीडिया से छनकर आई है। मैं रात में कैमूर से लौटा हूं तो मैंने जो मीडिया में देखा है, जब आर.के. सिंह जी से अभी बात होगी तो फिर आपको विस्तृत तौर पे जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, एनडीए के 5 घटक दल के लोग लगातार जनवरी महीने से ही बैठक करते आए और बिहार की उन्नति के लिए कई सारे बात मीडिया के सामने रखते हैं। तो वहीं आज जेडीयू कार्यालय में इन सभी 5 घटक दल नेताओं का बैठक था, जहां पर जेडीयू के अध्यक्ष भी मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे, जहां इन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा यह कहा जाना लगा था कि नीतीश कुमार की यह प्रगति यात्रा सिर्फ दुर्गति यात्रा है। तो दिलीप जायसवाल ने कहा कि दुर्गति बिहार को बनाने वाले सिर्फ तेजस्वी यादव ही हैं, वो प्रगति का क्या रूप जाने। इस रिपोर्ट में पहले दिलीप जायसवाल और भी मौजूद वहां पर घटक दल के नेताओं के इस बयान को सुन। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 5 घटक दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में प्रत्येक जिला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। जब 15 जनवरी को हम लोगों ने शुरुआत किया था तो उस समय बरखा से कड़ाके की ठंड थी और जिस तरह से कार्यकर्ता गांव-गांव से निकल करके आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सुशासन का सरकार चल रहा है और कार्यकर्ताओं ने जो अपना जोश एनडीए के कार्यकर्ताओं ने दिखाया, वो बहुत ही अद्भुत था, ऐतिहासिक। और आज हम लोग जैसा कि बता रहे थे कि करीब 30 जिला के आसपास पूरा करके और आगे 5वां चरण में समस्तीपुर, मधेपुरा, शेखपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, नौगछिया, बांका, यहां पर सम्मेलन करने जा रहे हैं। 24 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं किसान सम्मान निधि के 19वीं किस्त को जारी करने के लिए, और साथ में किसानों के खुशहाली, समृद्धि और उनके कल्याण पर चर्चा होगी। इसी कारण से हम लोगों ने भागलपुर के आसपास और भागलपुर जिला को अंतिम चरण में रखा, क्योंकि इस बीच में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। और जिस तरह से इस संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का एनडीए घटक दल को हौसला अफजाई हुआ है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आया है। कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ, आपसी समन्वय के साथ 2025 के चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं। चारों तरफ पूरे बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है और जिस तरह से केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के लिए खजाना खोलने का काम किया है, इस विकास की चर्चा चारों तरफ गांव-गांव में। और अभी जब प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री महोदय जा रहे हैं और आप देखते होंगे कि 2 दिन 3 दिन या 1 सप्ताह के अंदर ही फिर अखबार में जहां पर उन्होंने प्रगति यात्रा किया है उसके बारे में अखबार में एडवर्टीजमेंट निकलता है कि हम सिर्फ घोषणा नहीं करते बल्कि कैबिनेट से पास करके
उस योजना के लिए बजट का भी प्रावधान किया जा रहा है और तुरंत उसको कार्यान्वित भी किया जा रहा है। और जिस तरह से प्रगति यात्रा में बिहार के विकास की चिंता की गई है, बिहार की जनता ने अब सोच लिया कि आने वाले 2025 में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास कर रहा है उसको सरकार जनता भी अब जो है अपने आप में स्वीकार कर रही है। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा बिहार आई, उन्होंने दावा किया है कि नीतीश अगली बार सीएम नहीं होंगे, मतलब एनडीए में ही कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही है, कहा जा रहा है। देखिए है क्या, अलका लांबा या एक नेता और उनके साथ है, उन लोगों को बिहार के बारे में जानकारी नहीं है। वो लोग हवाई जहाज से उतरने वाले हैं और जो दो आदमी सिखाया बोल रहे हैं और फिर चले गए। बिहार की जानकारी उन लोगों को अभी नहीं है कि बिहार लालटेन युग से बिजली युग में आ गया है और बिहार गड्ढा से रोड में अब आ गया है। तो उनका तो काम है, एक दिन के लिए भेजा गया है दिल्ली से, तो कुछ ना कुछ तो बोल के जाएंगे। उनको भी तो अपना राजनीतिक दुकानदारी फिर जाके बताना होगा कि हमने ये बोला, तो उसी के लिए वो कुछ बोल नहीं। अरे आप तेजस्वी यादव किस पर, लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि दुख की यात्रा है, ये प्रगति यात्रा। अब देखिए, तेजस्वी जी सही बोल रहे हैं, इसलिए सही बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी को दुर्गति ही बिहार का करना है। जो आदमी बिहार के दुर्गति का जिम्मेवार है, जिस आदमी का पूरा परिवार, तो उसको तो दुर्गति ही दिखाई पड़ेगा। जैसा मन रखिएगा वैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो तेजस्वी जी के हिसाब से, चूंकि उन्होंने बिहार की दुर्गति की है, इसीलिए उनको अब जो है वही चरवाहा विद्यालय और वही लालटेन दिखाई पड़ रहा है। बीते लोकसभा चुनाव में ये तो कई सीटों पर लॉस हुआ। अब आपके नेता है आरके सिंह, वो कह रहे हैं कि हड़वाया गया है, मुझे जानबूझकर जो है बीजेपी के नेता पर उनका आरोप है। देखिए, आरके सिंह जी का बयान मैंने रात में मीडिया में देखा है, लेकिन अभी तक हमारी बात आरके सिंह जी से हो नहीं पाई है कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। उनसे बात होने के बाद फिर मैं मीडिया को डिटेल, मैं तो वही बोल रहा हूँ, चुनाव के संदर्भ में मैं वही बात बता रहा हूँ कि जितनी बातें मीडिया से छनकर आई है, मैं रात में कैमूर से लौटा हूँ, तो मैंने जो मीडिया में देखा है, जब आरके सिंह जी से अभी बात होगी तो फिर आपको विस्तृत तौर पे जानकारी देंगे। बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन खगड़िया सांसद और परबत्ता के विधायक में आपसी द्वंद्व छिड़ा हुआ है। देखिए, संगठन और व्यक्ति में फर्क होता है, संगठन और व्यक्ति में फर्क होता है। वहां व्यक्ति के बीच द्वंद्व है, संगठन के बीच द्वंद्व नहीं। जब संगठन का कार्यक्रम वहां हुआ, प्रगति यात्रा हो चाहे एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, तो वहां पर इस तरह की कोई बातें कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है। कभी कभी व्यक्ति का अपना होता है, लेकिन उसको संगठन से नहीं लेना देना। हमको एक बात बताइए कि आप पत्रकार बंधु समाज के चौथे स्थान, तो बहुत से सवाल का जवाब आप स्वयं दे सकते हैं, इसलिए कि आप समाज के लिए दर्पण है, आईना है। आप ही के आईना में सब कुछ दिखाई पड़ता है। क्या नीतीश कुमार जी जब जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के प्रगति की चर्चा करके, जिस तरह से वो मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं रोड दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क यानी इंडस्ट्रीज के लिए मैं राजस्व मंत्री के रूप में, जैसे ही मुख्यमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी का फोन आता है
कि आज शाम तक 150 एकड़ 120 एकड़ जमीन इस जिला को अलॉट करके चिट्ठी निकाली। एक एक मंत्री को मुख्यमंत्री जी तुरंत कहते हैं कि आज अगर मैंने घोषणा किया तो 24 घंटा के अंदर पत्र निकलना चाहिए। मैं कल कैमूर से आया, उन्होंने कहा कि आपके विभाग से ये जमीन अलॉटमेंट होना है, आपने साइन किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से निकल के और उसके 2 घंटे के बाद ही हमको फोन कर रहे हैं। यानी वहीं से जो घोषणा कर रहे हैं, यहाँ पर सारे पदाधिकारी मुख्य सचिव से लेके सभी प्रधान सचिव ऑनलाइन रहते हुए एक एक चीज का फाइल। कोई मामूली बात है इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा हो और 24 घंटा के अंदर 150 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट हो जाए? कोई मामूली बात है कि मेडिकल कॉलेज का घोषणा हो और 2 दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित हो जाए? कोई मामूली बात है कि जैसे ही घोषणा हो मेडिकल कॉलेज का 400 करोड़ रुपया खगड़िया के लिए, अररिया के लिए, कैमूर के लिए, जहां भी मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ बजट से कैबिनेट से पारित करके, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति का ही मुख्यमंत्री ये काम कर सकते हैं। और ये उनका स्ट्रॉन्ग विल पावर पूरा देश देख रहा है। ये प्रगति यात्रा जो है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि 3 दिन 4 दिन के अंदर सरकार फैसला ले। कार्यकर्ता सम्मेलन के 5वां चरण के लिए घोषणा के लिए आप लोगों को साझा करने के लिए आज हम लोग बुलाए हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल हम लोगों ने 4था चरण पूरा कर लिया, जिसमें 30 जिला का दौरा हम लोग एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर लिए हैं। और ये हमारे लिए कहना बड़ी मुश्किल हो रही है कि कौन सा जगह कहाँ कमी रह गई है, किस जिला में किसी कारण, ये कहना मुश्किल हो रही है। जिस तरह लोगों का, जो हमारे एनडीए कार्यकर्ताओं का जो उपस्थिति हो रही है, तो जहां भी हम लोग गए हैं, जिस जिला में जो लोगों की भागीदारी हो रही है, जो हम लोग का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को अद्भुत सफलता मिल रही। जो हम लोग का संकल्प है 2025 दूसरे 25 फिर से नीतीश, यह तो समय ही बताएगा आने वाले दिन में 2025 के चुनाव में पूरे जो हमारे एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उनमें जो उत्साह है, जज्बा है, जो आत्मविश्वास है, तो ये शुभ संकेत है कि हम लोग ने जो लक्ष्य रखा है 225, ये हम लोग का लक्ष्य छोटा पड़ जाए। 243 के 243 लक्ष्य जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां तक पहुंच जाएंगे। इस तरह के लोगों का जज्बा, उत्साह देखा जा रहा है। और जिस रूप में तमाम जगह हमारे एनडीए के कार्यकर्ता आपस में समन्वय बनाकर चट्टानी एकता के साथ, पूरे मजबूती के साथ हर जिला में उनकी भागीदारी हो रही है। और सब लोग, ये तो गांव-गांव में जो हम लोग जा रहे हैं, इसका संदेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है। गांव-गांव में जो है गूंज रहा है, जो हम लोग का संकल्प है, नारा 2025 दूसरे 25 फिर से नीतीश, ये जो है नारा गांव-गांव में गूंज रहा है। तो आने वाला हमारा बेहतर होगा और हम आगे के लिए जो कार्यक्रम है उसको बताते हुए हम आमंत्रित भी करेंगे। तो कार्यक्रम आगे जो रखा गया 5वां चरण का 25 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक, और हाँ, इसमें 27 फरवरी से 27 फरवरी को समस्तीपुर है, 1 मार्च को मधेपुरा, 9 मार्च को शेखपुरा, 22 मार्च को मुंगेर, 23 मार्च को पूर्णिया और कटिहार, 29 मार्च को भागलपुर और नौगछिया और 30 मार्च को बांका। इस मार्च के महीना में हम लोग सभी जिला का
एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो है इसको समापन करेंगे और आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री इकबाल साहब, जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कुशवाहा जी, समस्तीपुर से शुरू हुआ, इसके पूर्व करीब 26 जिला एनडीए सम्मेलन संपन्न हो गया। आज सभी जगहों पर हम लोग गए, संयुक्त रूप से जनता का भारी उत्साह, कार्यकर्ताओं का बूथ लेवल का कार्यकर्ता, पंचायत लेवल का कार्यकर्ता, प्रखंड लेवल का कार्यकर्ता, जिला स्तर का कार्यकर्ता, सब लोग में बड़ी बात थी कि सारे बूथ लेवल से लेकर के जिला तक सारे जो सम्मानित नेता है सब एक साथ बैठ करके मैदान में, और सब जगह 15,000, 20,000, 10,000 की भीड़ हुई। सारे कार्यकर्ता एक दूसरे में बैठे 3-4 घंटा 5 घंटा बैठे रहे। फिर छुट्टी ठंडा में हम लोग निकले थे 15 जनवरी से, और गर्मी शुरू हो गई। गर्मी में भी हुई उत्साह उमंग हमारे कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। यह प्रतीत होता है कि हम लोग 2010 में भी चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया था, और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनी थी। 2206 सीट हम लोग जीते थे। उस समय मैं भी विधायक बना था, आज भी विधायक है। तो उस समय जो जीत करके आए थे, आज उससे बड़ा उत्साह होगा पूरे बिहार में। जिस तरह से जाने का मौका मिला, देखने को मौका मिल रहा है, तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि जितना जनता आशा बनाए हुए बैठी हुई थी एनडीए सरकार का क्या काम करेगा, उससे ज्यादा काम देने का आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए बिहार में जहाँ पर कुछ भी नहीं था, जहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता था 15 वर्षों में, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला था, मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था, कोई एम्स नहीं था, कोई नेशनल हाईवे नहीं था। सारे चीज का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, विकास हुआ, 2 एम्स हो गया। सारे जगह तो कहीं भी हम लोग गए हैं, कहीं भी जा रहे हैं बिहार में, जिस जिला में 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा में जाकर लौट जा रहे हैं। तो इस तरह का आश्चर्यचकित जो विकास हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिहार के कार्यकर्ताओं को इस बार बहुत कम मेहनत पड़े एनडीए कार्यकर्ताओं को। आज जो 6-7 जिला बचा हुआ है सब हम लोग जाने वाले हैं, और गजब सा माहौल है। इसलिए निश्चित रूप से हम आशा कर रहे हैं कि आने वाला जो समय होगा, 225 हम जो बोल रहे हैं, माननीय उमेश कुशवाहा जी हमेशा बोल रहे हैं 200 सीट मिलेगा, किसी को एक हो जाएगा। तो निश्चित रूप से वही माहौल है। कौन सीट को जीत पाएगा? मगध का इलाका था जहाँ वो 2010 में 1 सीट हार गए बेला में, वहाँ भी हम लोग 20 सीट जीते हैं। तो कोई सोचता नहीं था कि कोई मेडिकल कॉलेज खुले। अब जहाँ 20 मेडिकल कॉलेज बिहार में खुल गया और खुलने वाला। इस तरह से आश्चर्यचकित विकास हुआ है, और विकास को देख करके बिहार की जनता इतना उल्लास और उमंग में है कि निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग 225 से ऊपर सीट माननीय मुख्यमंत्री विकास बिहार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारी बहुमत की सरकार बनेगी, अब मुझे आशा है। सबको बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी के साथ है जो इतनी मजबूत इच्छा शक्ति को पूरे बिहार के प्रगति के लिए, विकास के लिए उनको आगे बढ़ा रहा है। तो आपने इस रिपोर्ट में सभी घटक दल के नेताओं की बात सुनी, साथ में दिलीप जायसवाल सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर करारा हमला किया है। तो वहीं नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान दिए गए कई सारी योजनाओं के बारे में भी प्रकट करते हुए कहा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर नीतीश कुमार हैं और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार हैं, और इन्होंने इतने सारी योजनाएं दी हैं लोगों के लिए। जगह जगह जाते हैं और कई एकड़ जमीन में कुछ योजना बना के देते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो या फिर पार्क हो। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।